आज हम सीखने वाले हैं कैसे करते हैं अपने मैक ओएस में कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन। तो स्कैन करने के लिए सबसे पहले बेसिकली आपका जो मैक है, मैक ओएस, उसको कनेक्ट होना चाहिए सेम नेटवर्क के साथ, आपके प्रिंटर के साथ या फिर आपके सेम नेटवर्क के साथ जिससे आपका स्कैनर कनेक्टेड है। आप ये चीज़ में भी वाईफाई हो सकता है, दोनों को अगर सेम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक और चीज़ भी हो सकती है जैसे कि ईथरनेट केबल, दोनों सेम ईथरनेट केबल या नेटवर्क केबल से कनेक्टेड है। तो आपका स्कैनर एंड आपका जो डिवाइस है मैक बुक, तो दोनों साथ में कनेक्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो वो आपके फाइल स्कैन नहीं कर पाएगा। देन सब होने के बाद आपको चले जाना है अपने सिस्टम सेटिंग्स में, जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, एंड वहाँ से आप सिस्टम सेटिंग्स को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप नीचे वाले इस वाले आइकन को भी क्लिक करके अपना सिस्टम सेटिंग खोल सकते हैं। सब होने के बाद आपको चले जाना है अपने लेफ़्ट साइड वाले पे, स्क्रॉल डाउन करके प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स पे, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी प्रिंटर नहीं है। तो अगर आपको कोई प्रिंटर यहाँ पे ऐड करना है तो हमको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा ऐड प्रिंटर्स, स्कैनर्स और फैक्स। तो जो नीचे वाला बटन है उसको हम कर लेते हैं क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद यहीं पे कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा हमको ऐड प्रिंटर, स्कैनर और फैक्स का ऑप्शन। तो कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं आपको स्कैनर और प्रिंटर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो हमारा जो प्रिंटर है वही स्कैनर भी उसके साथ है, तो दोनों एक ही डिवाइस में है। तो हमारा HP NV4520 ही हमारा स्कैनर है। इसको कर लेते हैं क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद सिंपली आप इसको ऐड कर पाएंगे। तो इसका जो स्कैनर का नेम है एंड उसका यूज़ सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो चुका है, एंड सिंपली आप इसको ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेटअप करने में थोड़ा टाइम लेगा, एंड एक बार सेटअप होने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा एकदम रेडी। तो फिलहाल के लिए ये ग्रीन लाइट जली हुई है एंड आइडल डिफ़ॉल्ट पे बैठा हुआ है। तो अगर आपको स्कैन करना है तो सिंपली इस प्रिंटर पे क्लिक कर लेना, एंड मेक श्योर कि आपके प्रिंटर में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर हो स्कैनर के ऊपर स्कैन करने के लिए। देन आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ और ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से, एंड यहाँ पे आपको ओपन स्कैनर पे क्लिक करना है। तो ओपन स्कैनर अपने यहाँ पे प्रिंटर के नाम के नीचे देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे कर लेंगे हम यहाँ पे क्लिक, एंड क्लिक करते ही हमको यहाँ पे कुछ स्कैनिंग के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्लिक ओपन स्कैनर, देन वेटिंग फॉर स्कैनर। तो स्कैनर जो है आपका चेक कर रहा है। एक बार सब कुछ रेडी होने के बाद वहाँ पे स्कैनिंग ऑप्शन तैयार हो जाएगा। तो ये जो फोल्डर है यहाँ पे पिक्चर्स जिसका है, वहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सेव होगा। मे बी आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर कर सकते हैं या फिर पिक्चर्स के अंदर कर सकते हैं। तो कौन से फोल्डर में आपको वो अपनी स्कैनिंग पिक्चर रखनी है, देन उसका साइज़, और इसके बाद सिंपली आप चाहे तो स्कैन पे क्लिक कर सकते हैं। शो डिटेल करने से थोड़ा एडवांस हो जाता है यहाँ पे, एंड लेफ़्ट साइड पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे आई है एंड स्कैन हुई है। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ डिज़ाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एंड दिस इज़ प्रीव्यू, मतलब ये एक प्रीव्यू है। एंड कलरफुल का ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट भी स्कैन होगा, इवन आप चाहे तो टेक्स्ट भी स्कैन होंगे। तो कलरफुल ही रहने देते हैं, एंड आप चाहे तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जितने भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे स्कैन हो जाएंगे। तो कलर पे रखते हैं, एंड कलर पे रखने के बाद इसका जो रेजोल्यूशन है आपको कितना रखना है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। 75, 100, 200, 1000, जितना भी आपका स्कैनर सपोर्ट करता है उसके हिसाब से। एंड सब कुछ होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे देखना है जो कि ऑटो सिलेक्शन ऑन है यहाँ पे। तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, एंड एक्सटेंड करके जितना भी रिक्वायर्ड है उतना रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वहाँ से लेके कुछ यहाँ तक इसको कर लिया है स्कैन। तो ये कुछ इस प्रकार से हो चुका है अपना स्कैन डॉक्यूमेंट, एंड कहाँ पे स्कैन करके रखना है वो हमको यहाँ पे चूज़ करना पड़ता है। देन कौन से फॉर्मेट पे रखना पड़ता है, सपोज़ PNG हो गया, PDF हो गया, तो यहाँ पे हम PDF चूज़ कर लेते हैं।
एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल के लिए हम PDF चूज़ करते हैं। देन कंबाइन इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट या फिर अलग अलग रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन OCR इसको भी आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है आपको, एंड अगर इसको आप स्कैन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलना चाहिए। तो लेट्स टेस्ट कि इसको स्कैन करने के बाद ये हमको क्या रिज़ल्ट्स देता है। तो सिंपली हम यहाँ पे जो नीचे बटन है इमेज करेक्शन के नीचे, उस पर कर लेते हैं क्लिक, एंड स्कैन यहाँ पे हो चुका। तो स्कैनर इज़ वार्मिंग अप लिखा रहा है एंड थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे स्कैन होने के लिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट्स के अंदर चला जाएगा एंड वहाँ पे इमेज सेव हो जाएगी। तो खोल के देख लेते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स फोल्डर एंड देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारी इमेज है वो किस प्रकार से दिख रही है। तो डॉक्यूमेंट्स पे हम कर लेते हैं क्लिक, एंड जैसे कि देख पा रहे हैं स्कैन टू डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ही खोलना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स खोलने के बाद यहाँ पे हमको स्कैन PDF वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे स्कैन हो चुका है। तो ऊपर वाला हमारा सिर्फ प्रीव्यू फाइल था एंड जो नीचे वाला था वो हमारा दूसरा वाला फाइल था। तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है स्कैन 1 एंड स्कैन 2। अगर आप बोलते हैं तो स्कैन 2 भी कुछ इस प्रकार से ही सिमिलर रहेगा। तो ऊपर से नीचे आप सभी चीज़ें देख पा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं अपने मैक OS पे कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन बिना कोई दिक्कत के। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। ऐसे और वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।